सिया केतन के बहुत ही चर्चित केस में 3 नई बड़ी अपडेट सामने आई है। वो अपडेट क्या है? पहली अपडेट ये है कि ऐसा कहा जा रहा है कि केतन की बहन और सिया के भाई साहिल की भी शादी होने वाली थी, इसीलिए उन्हें बाली लेकर ये दोनों जा रहे थे। दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि जहाँ सिया ने केतन को धक्का दिया लोहागढ़ फोर्ट, वहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आने लगे। इस केस के होने के बाद मतलब 50% टूरिज़्म वहाँ पर बढ़ गया है। तीसरी अपडेट ये है कि सिया के वकील आशुतोष श्रीवास्तव के ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं और सिया के भाई साहिल का ये कहना है कि हमने तो आशुतोष श्रीवास्तव को एज अ वकील, एज अ लॉयर हायर ही नहीं किया था। दोस्तों, आज इन 3 नई बड़ी अपडेट पे अपन चर्चा करेंगे क्योंकि सिया केतन का ये मामला पूरे देश में अभी बहुत चर्चित है, बहुत ही वायरल है। पहली खबर, सिया और केतन 5 तारीख को घर से बाली के लिए निकले थे। सिया ने जहां पासपोर्ट फाड़ा वहां वो कॉफ़ी पीने के लिए रुके थे। सिया और केतन के साथ 2 जन और थे। अब वो 2 जन कौन थे? एक थी केतन की बहन जिसने सिया के ऊपर शक किया था और सिया के ऊपर कार्रवाई हुई थी। केतन की बहन भी इनके साथ थी और एक बंदा था जो था सिया का भाई साहिल। कुल 4 लोग बाली जाने के लिए घर से निकले थे। उसी दौरान सिया की जो चाल थी, जो उसके मंसूबे थे, वो कंटिन्यू चल रहे थे और उसने इनकी गाड़ी को एक कैफ़े के बाजू में रुकवाया और वहाँ पे एक कॉफ़ी चाय पीने के लिए रुके। सिया वॉशरूम के अंदर गई और केतन का पासपोर्ट फाड़कर फेंक दिया। दोस्तों, ऐसा कहना है कि सिया और केतन की शादी के बाद केतन की बहन और सिया के भाई की भी शादी होने वाली थी, यानी साहिल और केतन की बहन की भी शादी होने वाली थी। इसीलिए केतन और सिया इन दोनों को भी अपने साथ बाली ले जा रहे थे ताकि एक दूसरे को अच्छे से जान ले, एक दूसरे से अच्छी खासी इनकी बात शुरू हो जाए और इनकी शादी की बात आगे घर वाले करना शुरू कर दें। ये खबर दोस्तों अचानक से वायरल होने लगी। जब मीडिया तक ये खबर पहुंची तो मीडिया ने सिया के पिताजी से कांटेक्ट किया और सिया के पापा ने कहा ये खबर एकमात्र अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, जब से सिया और केतन का ये केस वायरल हुआ है तब से लोग अलग अलग राय, अलग अलग टिप्पणी और पुणे से अलग अलग तरह की खबर वायरल हो रही है। तो उसी दौरान ये खबर वायरल होती है कि भैया सिया के भाई साहिल की और केतन की बहन की भी शादी होने वाली थी इन दोनों की शादी के बाद। पर सिया के पिताजी ने बिल्कुल भी इस बात से इनकार कर दिया कि ये खबर मात्र एक अफवाह है और ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, चलते हैं दूसरी खबर की ओर, जहाँ पर लोहागढ़ किला, जहाँ सिया ने केतन को धक्का दिया था, उस किले पर टूरिज्म बढ़ गया। जब से ये केस वायरल हुआ, ट्रेंड में आने लगा, तब से टूरिस्ट वहाँ पर 50% ज़्यादा जाने लगे। मतलब पहले भी टूरिस्ट जाते थे, मान लीजिए 1000 लोग जा रहे थे पहले पर डे, तो आज 2500-3 हज़ार लोग डेली जा रहे हैं उस किले पर घूमने। और दोस्तों, ख़ास बात पता है आपको क्या है? कि लोगों की मानसिकता इतनी घटिया है, इतनी ख़राब है, वो लोग किला घूमने नहीं जा रहे हैं, वो लोग पर्टिकुलर उस जगह पर घूमने जा रहे हैं जहाँ पर सिया ने केतन को धक्का दिया था। लोगों ने उस जगह को नाम दिया सिया पॉइंट। हाँ, यानी जहाँ से सिया ने केतन को धक्का दिया उस जगह का नाम भी दर्ज कर दिया, लोगों ने उसका नाम घोषित कर दिया कि इस जगह को नाम दे दो सिया पॉइंट। और लोग बाग जा जाके वहाँ फ़ोटोज़ ले रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं। दोस्तों, मानसिकता देखिए कितनी घटिया मानसिकता है लोगों को। तब से आपको किला याद नहीं आया। जब से ये केस वायरल होने लगा तो आप उस जगह पे जाके फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं ताकि आप भी ट्रेंड में जाएँ, आप भी वायरल हो जाएँ। कैसी घटिया मानसिकता। और उस जगह को नाम भी दे दिया तुमने, सिया पॉइंट पे घूमने जा रहे हैं। इस बार घर वाले पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हो भैया घूमने, तो कहने लगा सिया पॉइंट पे घूमने जा रहे हैं, लोहागढ़ किले पे। मान लीजिए आने वाले टाइम में लोहागढ़ फोर्ट का नाम सिया पॉइंट के नाम से ये लोग रख देंगे। क्या घटिया लोग हैं। फैमिली की फैमिली उस किले पर घूमने जा रही है और लोग बाग ढेरों की संख्या में, यानी 50% टूरिज्म वहाँ पर बढ़ गया है। वहाँ पर जाकर पर्टिकुलर उस एरिया पे घूम रहे हैं जहाँ से सिया ने केतन को धक्का दिया था। वो पर्टिकुलर जगह जो है उस पर लोग जा रहे हैं, फ़ोटोज़ ले रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। मतलब समझिए इस केस का बुरी तरीके से मजाक बनाया जा रहा है वहाँ जाकर। मैं पूरे पुलिस और वहाँ की प्रशासन से गुहार लगाना चाहता हूँ कि इन पर रोक लगाइए, उस जगह को पर्टिकुलर बंद करके रखिए, वरना कल को कोई और हादसा हो सकता है। जैसे जैसे टूरिज्म बढ़ेगा, जैसे जैसे लोग ज़्यादा पहुँचेंगे तो भीड़ इकट्ठी होगी और अगर भीड़ ज़्यादा इकट्ठी होने लगी कोई हादसा या कोई अनहोनी वहाँ पर हो सकती है। इसीलिए प्रशासन से मेरी गुहार है कि उस पर पर्टिकुलर रोक लगाई जाए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तीसरी सबसे बड़ी अपडेट इस केस में है सिया, केतन और चेतन की ये कहानी अब जो है वकील विवाद में परिवर्तित हो चुकी है, यानी वकीलों का विवाद सामने आया है। जब सिया और चेतन को पहली बार कोर्ट ले जाया गया तब सिया के वकील आशुतोष श्रीवास्तव ने वहां पर अपनी बात रखी, यानी सिया को डिफेंस करने के लिए आशुतोष श्रीवास्तव आगे खड़े हुए थे। साथ में चेतन का भी एक वकील था। उसी दौरान सिया के भाई का एक बयान सामने आया कि सिया का भाई ये कह रहा है साहिल गोयल कि भैया हमने तो आशुतोष श्रीवास्तव नाम के किसी वकील को हायर ही नहीं किया, ये तो खुद आ गया, ये खुद ही अपना वकालतनामा लेके और ये सब लेके खुद ही कोर्ट में पेश हो गया, हमने तो कोई दूसरा वकील किया है जिसका नाम है विपुल दुशिंग।
हमने विपुल दुशिंग से बात कर रखी है, वो हमारा वकील है, वो सिया की तरफ से केस लड़ेगा, ना कि आशुतोष श्रीवास्तव से। ये मामला वायरल होने लगा तो आशुतोष श्रीवास्तव के भी बयान सामने आए। उन्होंने कहा कि भैया बिल्कुल सिया के भाई साहिल की ये बात बिल्कुल ही गलत है। मेरे पूरे वकालतनामा, सिया का सिग्नेचर, सारे के सारे डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबमिट है। अगर सिया के भाई साहिल को कोई दिक्कत है या आपत्ति है तो कोर्ट में जाके बात करें, सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर सम्मिलित हैं। आशुतोष श्रीवास्तव का ये भी कहना है कि जब ये मामला ताज़ा गर्मा गर्मी में चल रहा था और जैसे ही कोर्ट तक ये मामला पहुँचा तो उस दौरान कोई भी वकील सिया की तरफ से नहीं था। तो मैंने तो आगे आकर उनकी मदद ही करी है, उनकी हेल्प ही करी है कि मैंने खुद से उनका केस लड़ने की ये बात कही है। आशुतोष श्रीवास्तव का कहना है कि मैं तो बहुत ही तगड़े सबूतों के साथ, बहुत ही पुख्ता डॉक्यूमेंट के साथ अदालत में पेश हुआ हूँ। मैं यूं ही थोड़ी जाके वकालत करने लगा हूँ वहाँ पे जाके खड़े होकर, और यूं ही चुटकुले बजाने तो मैं कोर्ट में गया नहीं। मैंने पूरी केस की जानकारी, पूरी एक एक चीज़, सिया के बयान, बहुत कुछ मैं कोर्ट के सामने पेश किए हैं। तो ऐसे कैसे सिया का भाई साहिल ये बात कह रहा है कि हमने आशुतोष श्रीवास्तव को तो हायर ही नहीं किया। सिया का वकील तो विपुल दुशिंग है, आशुतोष श्रीवास्तव उसका वकील नहीं है। तो इसी गर्मा गर्मी में एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव, जो सिया के फिलहाल में वकील हैं, तब उन्होंने सिया के भाई साहिल पर 10 करोड़ का एक वो लगा दिया भैया कि तुम्हें ये फ़ाइन देना पड़ेगा, तुमने मेरे खिलाफ जो बातें करी हैं उसके लिए तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी और इस तरह का फ़ाइन देना पड़ेगा, दो तुम। और अगर मेरे पे शक है तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट कोर्ट को दे रखे हैं, आप जाके चेक कर सकते हो, सिया के बयान है। इसी गर्मा गर्मी में एक और वायरल मूवमेंट वायरल होता है जहाँ पर कोर्ट के अंदर सिया ने भी हाथ हिलाकर मना कर दिया कि आशुतोष जो है हमारा वकील नहीं है। अब सोचिए, कहाँ तो एक तरफ सिया केतन चेतन की ये कहानी अभी तक अधूरी पड़ी है, उसी दौरान वकीलों की लड़ाई शुरू हो गई। वकील आपस में लड़ रहे हैं। सिया का भाई ये कह रहा है कि भैया हमारा ये वकील नहीं है, हमारा दूसरा वकील है, और वकील ये कह रहा है कि मैं ही ऑफिशियल वकील हूँ सिया का। और उसी गर्मा गर्मी में ये मामला इतना ज़्यादा ट्रेंड पे आ गया, इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि अब लगातार जो बयानबाजी है सिया के वकील आशुतोष श्रीवास्तव की, लगातार चीज़ें सामने आ रही है। और सिया के भाई साहिल की भी बयानबाजी सामने आ रही है। वो ये कह रहा है हमारा वकील तो विपुल दुशिंग है, आशुतोष श्रीवास्तव हमारा वकील है ही नहीं है। लेकिन अभी भी इस केस में बहुत ही पुख्ता सबूत, बहुत ही पुख्ता जानकारी आना बाकी है। उस गार्ड के बयान आना बाकी है जिसकी हेल्प सिया ने ली थी, चिल्लाकर बचाओ बचाओ। उस दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई थी। वकीलों का ये कहना है कि क्या जब सिया ने धक्का दिया तो वहाँ पर एक भी आदमी मौजूद नहीं था। तो दोस्तों 4 दिन की और रिमांड पुलिस को मिली है। इन 4 दिनों में क्या क्या हमारे सामने तथ्य आने वाले हैं, और इन्हीं खबरों के बीच एक और भद्दी खबर निकल के आती है कि लोहागढ़ किले पे 50% टूरिज्म बढ़ गया। और टूरिज्म किस वजह से बढ़ा है? सिया ने केतन को जहाँ से धक्का दिया उस जगह को देखने जा रहे हैं, जैसे कि वो जगह बहुत ही पवित्र हो, बहुत ही पाक जगह हो, और उसकी जो चरणबद्ध करने जा रहा है, उस पर माथा टेकने जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। अगर आपको लोहागढ़ किले इतना ही घूमने जाना है तो महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए घूमने जाइए, वहाँ पर इस तरह से बेतुके काम करने मत जाइए। दोस्तों इन तीनों पॉइंट्स को आपने बारीकी से सुना। हर एक पॉइंट को सुनकर आपके मन में कौन कौन से ख्याल आए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना प्यार दिखाइए, लाइक करिए, शेयर करिए और देखते रहे रवि की बकबक। नमस्कार।